हेलो एवरीवन। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन लिंक प्रीवियस पार्ट से है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं समझा है तो उनको समझिए पहले, तभी वाले पार्ट जो है समझ में आने वाले हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको इंट्रो दे दूँ तो बात ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे प्रोसेसर और डिवाइस जब आपस में कम्युनिकेशन जब कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इतना जल्दी नहीं होता जैसा कि हम लोग अभी इस समय सोच रहे हैं। एक्चुअली में प्रोसेसर जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों में बिजी होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे मान लो कि एक डिवाइस नहीं, मैंने काफ़ी सारे डिवाइस माने और ये प्रोसेसर का कंट्रोल है। देखो, ये मैंने माना, ये इसका कंट्रोल है यहाँ पर, ये ठीक है ये। और सारे डिवाइसेस जस्ट एक पल के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं करके, रुको मैं यहाँ रखा था, इधर करा मैंने इसको, और ये मैंने इसको यहाँ कर दिया, दिस वन। ये इसका कंट्रोलर है यहाँ पर, ओके। तो अभी एक ही डिवाइस यहाँ अवेलेबल दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने मल्टीपल डिवाइस ले लिए, मल्टीपल थिंग्स ले ली जो यहाँ पर सीपीयू के प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना चाहती हैं। तो सी प्रोसेसर जो है अभी एक चीज पे ही ध्यान अभी दे सकता है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो मान लो कि ये स्कैनर पर ध्यान दिए हुए हैं। अब अगर स्कैनर ने अपना काम खत्म कर दिया और यहाँ से ये क्या है, अदर डिवाइसेस जो है अपनी अप्रोच लगा रहे हैं कि भाई हमें भी थोड़ा सा, हमें प्रोसेसर को यूज करना है यहाँ पर ये। तो देखिए, थोड़ी सी वेटिंग टाइम वगैरह कुछ इस तरीके से होगी। तो अगर प्रोसेसर का ध्यान इससे हटेगा, जैसे ही ये हटा, इसने काम पूरा किया, अब डिवाइस को वो टाइम दे देगा यहाँ पर, ये डिवाइस के काम भी। तो अब इनपुट आउटपुट की डिवाइस का अगर काम खत्म होगा तो इसको हटाकर अभी इस पर काम चलेगा इधर साइड पर ये। तो कुल मिलाकर बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है जितना हम लोग अभी तक समझ रहे थे। और मैं एक बार में इतना डीप नहीं समझा सकता कि टॉपिक ही खत्म हो जाए। हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा डीप उतरते चलेंगे और आप लोग बस सुनते चलो, आप लोगों को ऐसे सुनने से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर इंटरप्ट होते हैं हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो कम्युनिकेशन है वो पहले से ही फिक्स होते हैं। कुछ हम एल्गोरिदम की तरफ फिक्स करवाते हैं, और कुछ टाइमिंग डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, पहले मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर दिखा दूँ। अब देखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी खत्म आप लोगों को। तो अभी प्रोग्राम इनपुट को ओपन मैंने किया हुआ है, जो ये थी ना इनपुट आउटपुट के टेक्निक्स, ये मतलब जो इनपुट आउटपुट आपके डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या हैं उस बारे में डिस्कशन हो रहा है ये। तो तीन टेक्निक हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट हो, या इंटरप्ट ड्राइवर इनपुट आउटपुट हो, या डीएमए ड्राइवर इनपुट आउटपुट हो। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को इसकी क्वेश्चन आंसर दिखाऊं यहाँ पर, अभी जो दिखा रहा था मैं आप लोगों को। देखो, मैंने ना ये प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट से सर्च किया था, तो मुझे ये चार क्वेश्चन नजर आए। वो तो ये थे कि प्रोग्राम्ड से लिंक थे। अभी आप देख लो क्या है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल और डायग्राम, मतलब आपको इसमें डायग्राम करना करना पड़ेगा। डायग्राम करके जाएंगे आप लोग इसको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, फ्लो चार्ट वही करके जाना पड़ेगा आपको, फ्लो चार्ट करके ये आएगा, फ्लो चार्ट आएगा। व्हाट इज प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, दिस वन। और यहाँ देखिए, फिर मैंने सर्च किया था जब ड्राइवर इनपुट आउटपुट ये। तो देखिए कि जो इंटरप्ट ड्राइवर इनपुट आउटपुट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पे। ये देखिए यहाँ पर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करिए, इंटरप्ट ड्राइवर इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करिए। और डीएमए ने कैसे ओवरकम कर दिया इंटरप्ट ड्राइवर इनपुट आउटपुट को, प्रोग्राम इनपुट ड्राइवर इनपुट आउटपुट को। कुल मिला के बात यह है कि जैसे ही अगर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब पहले हमने कोशिश करी कि हम प्रोग्राम इनपुट ड्राइवन कर दें, फिर उससे बढ़िया निकला इनपुट इंटरप्ट ड्राइवन, उससे बढ़िया निकला डीएमए। तो ये पूछ रहे हैं ना कि इंटरप्ट ने कैसे इसके ऊपर एडवांटेज ले लिया, फिर ये पूछेंगे डीएमए ने इन दोनों के ऊपर कैसे एडवांटेज ले लिया। ये बात हो रही है आखिर ये। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गई है। हाँ, मैं क्वेश्चन दिखा रहा था अभी यहाँ पर ये, तो देखिए। एक्सप्लेन द इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट टेक्निक विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डायग्राम ये। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया ना, वेटेज बहुत अच्छा है, डायग्राम के साथ में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, समझ के ही जाना है। नहीं भी समझ में आया फिर भी आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम ने इनपुट आउटपुट समझा देता हूँ यहाँ पर ये। तो मैंने पहले फिगर के अंदर यहाँ पर टाइमिंग क्लॉक लिया हुआ था, आप लोगों ने ध्यान दिया इस बात पे। मैंने इस डायग्राम को तीन वे में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक जगह है टाइमिंग क्लॉक, और एक जगह है आई, दूसरी जगह पर है सेटिंग।
ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा ना तो आप आसानी से करके आ जाओगे। टाइमिंग क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं अब यहाँ पर ये। पहला डेफिनेशन, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एक ऐसा मेथड है डेटा ट्रांसमिशन का जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में और पेरिफेरल डिवाइसेस की यूनिट के बीच में। ठीक है, ये मेथड है, ये इट इज़ अ मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। पहली बात तो आप लोग समझिए ये। तो ये जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होता है, ये होता है दो वे में, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द प्रोसेसर और फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी। आप इतना लिख कर रहेंगे, आपको दोनों में मिल जाएंगे। तो इसमें क्या खासियत बात हुई ये देखते हैं। जो जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड होता है, उसमें प्रोसेसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉन्स्टेंटली चेक करता रहे स्टेटस किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, कि ये फ्री है या फिर ये अपना डेटा इनपुट देना फिनिश कर चुका है। कुल मिला के ये जो प्रोसेसर है वो बार बार आता है, चेक करता है टाइमली। दस दिस मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने यहाँ पर ये जो टाइम लगाया हुआ था ना यहाँ पर ये टाइम, तो यही बता रहा था कि पहला वाला मेथड टाइम कंज्यूमिंग था। क्या था कि अब जैसे आपने क्या किया, कीबोर्ड में के प्रेस कर दिया, के प्रेस कर दिया, तो सीपीयू ने इधर अपना ध्यान दे दिया। ठीक है, आप के प्रेस करके आप चले गए, आपने कुछ बटन नहीं दबाया। तो अगर प्रोसेसर ने देखा कि अच्छा वो नहीं है, चलो अभी मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, तक अभी मैं इस कुछ और पे ध्यान दे लेता हूँ, फिर ये दोबारा आएगा, अरे एक बार देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रेडी हो गया और प्रोसेसर हमारा फिर कीबोर्ड से कुछ और आ गया हमारे पास ये डेटा डिवाइस कंट्रोल के अंदर, अरे फिर से तो नहीं आ गया, अरे फिर से तो नहीं आ गया, अरे फिर से तो नहीं आ गया। तो कुछ कुछ कुल मिलाकर ऐसे ही है। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पर प्रोसेसर जो है लॉट ऑफ टाइम वेस्ट करता है चेक करने में और वेरीफाई करने में स्टेटस किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। ये पहले बताया था मैंने आपको, ये कुछ फॉन्ट में प्रॉब्लम है, जो इनपुट आउटपुट है वो I10 की तरह 110 लिखा रहा है, वो नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर प्रोसेसर को काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है बार बार चेक करने के लिए कि इनपुट अवेलेबल है या फिर इनपुट जो है डिवाइस अपना काम खत्म कर चुका है। तो जो डायग्राम आप लोग बना कर आएंगे वो डायग्राम यही होने वाला है, ये वाला, और आपको ये बना कर आना है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर ये क्या लिख कर आएंगे आप लोग इसके अंदर, देखिए। तो सबसे पहली बात हो रही है इज यू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो पहली बार सीपीयू को कमांड मिली है कि आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस को रीड करना है। चलिए ठीक है, आप लोगों को शायद एल्गोरिदम पता है, तो आप लोगों को ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब भी पता होगा। इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट को रीड करके आगे बढ़ना। अब यहाँ पर जब सीपीयू ने इंटरफेस को रीड किया, रीड करने के बाद रीड स्टेटस किया यहाँ पर ये, ठीक है, ये प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेस अकर होता है इससे। फिर जब स्टेटस रीड किया तो क्या चेक किया, चेक किया उसने, चेक स्टेटस। अगर इजी एरर कंडीशन है तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग टेक प्लेस करेगी, और अगर नॉट रेडी है, इनपुट डिवाइस रेडी नहीं है, तो फिर से दोबारा जाएगा और फिर से चेक करेगा इनपुट आउटपुट को, क्या इंटरफेस को रीड करेगा, क्या इंटरफेस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई। अगर नहीं हुई तो फिर नीचे आएगा। चलिए मान लिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ रेडी है और वो कुछ सेंड करना चाहता है, अगर वो रेडी है तो हम नीचे लेकर आएंगे। बेसिकली डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने क्या से की, यहाँ इससे किया आप लोगों ने, डायमंड से। फिर अगर रेडी है तो रीड वर्ड फ्रॉम द इनपुट आउटपुट इंटरफेस, तो जो भी वैल्यू वहां पर आ रही है उसको रीड करे। रीड करने के बाद फिर वो उस वैल्यू को मेमोरी के अंदर राइट करे वहां से। मेमोरी के अंदर राइट करने के बाद अगर ये कंप्लीटेड हो गया तो दोबारा से साइकिल चेक करेगा कि मतलब इंटरफेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इंटरफेस को दोबारा से रीड करने पड़ेगा, फिर कहीं डिवाइस दोबारा रेडी तो नहीं हो गया, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग दोबारा से स्टार्ट होगी। और कंप्लीटेड में आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए फॉलो करेगा। अब यहाँ देखिए, आप लोग जरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको एक बार बनाइए, बनाइए जरूर बनाइए। पूरी कॉपी में आप लोग एक पेज पर इसको जरूर बनाने की प्रैक्टिस करिए। इसको स्क्रीनशॉट लेकर जूम इन कर कर जो भी आप लोग कर सकते हो, आप लोगों की बुक के अंदर भी अवेलेबल है। इसको बनाइए, अभी बनाइए, एक बार तो बनाइए, प्रैक्टिस करिए एक बार जरा इसकी यहाँ पर ये, क्योंकि ये आएगा, डायग्राम के साथ आएगा, नंबर दिलवा कर जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हो गए। अब मैं चलता हूँ इंटरप्ट ड्राइवर इनपुट आउटपुट में चलूंगा फिर मैं, ठीक है।